लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस इलाके की एमएलए हूँ। एमएलए वैसे तो एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कंसेंट, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मेरा एमएलए का मतलब है एम का मतलब माल, एल का मतलब लूटो, ए का मतलब आराम से। काशिफ मेरे को क्या है आजकल बड़ी सुर्खियों में है, नज़ारा क्या है और कहानी क्या है? कहानी क्या है भाई? अपनी दुकान कहानी कुछ नहीं है, बस कहानी तो ये है कि अब रमज़ान आने वाला है और एक महीने के लिए मैं अपने शैतान को बंद करके लॉक करके डालने वाला हूँ। तो जो भी कहानी होगी एक महीने के बाद ही होगी। फ़िलहाल अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है मेरी, लव डे, राजकुमार ईरानी के चीफ एडी की फिल्म है, तो वही फिल्म चल रही है अभी। और बाकी अभी अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो बाद में बताऊँगा। उस दिन हमने रात में रोहित शेट्टी से सुना कि आप सिंघम 2 में भी नजर आने वाले हैं। नहीं, सिंघम 2 में मैं नहीं हूँ। रोहित शेट्टी जी बहुत प्यार करते हैं मुझे, इसलिए वो ऐसा कहते हैं, पर मैं उनकी अगली फिल्म में हूँ, इसमें नहीं हूँ। रोहित शेट्टी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई आपका? रोहित शेट्टी बहुत ही कमाल के डायरेक्टर है और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर है और बहुत अच्छे इंसान है। क्या होता है, इंसान डायरेक्टर एक्टर तो होते हैं यार, लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है और वो रोहित शेट्टी की खूबी है और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मेरे बड़े भाई जैसे है और हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूँ। जल्दी अब नया जलवा क्या होने वाला है? बहुत इंतजार है ऑडियंस को हिंदुस्तान की। नए जलवे हैं बहुत सारे। फिलहाल मैं ऑडियंस को थोड़ा इंतज़ार करने को कह रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, काटे नहीं कटते लम्हे इंतज़ार के, नज़रें बिछाए बैठे हैं रस्ते पे यार के, दिल ने कहा देखे है जलवे हुस्न यार के, और लाया है कौन इनको पलक से उतार के। तो उनको इंतज़ार करने दो, अच्छी चीज़ें ही दूंगा मेरे फैंस को, मेरे ऑडियंस को मैं अच्छी चीज़ें दूंगा इंशाल्लाह। लवडे से क्या एजाज की कौन सी ऐसी प्रोफाइल दिखने वाली है जो ऑडियंस के दिमाग से नहीं उतरेगी? लव डे में क्या, एजाज एक ही चीज़ का नाम है यार। एजाज एक बहुत ही इमोशनल किस्म का इंसान है और फन लविंग गाय है। लव डे एक फिल्म है जो एक मैं जैसा हूँ कि मैं वैसा दोस्त हूँ जो तुम्हें डेड बॉडी को छुपाने में मदद करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ चीटिंग किया ना तो मुझे पता है डेड बॉडी को छुपाते कहाँ है। सलमान भाई का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो पब्लिसिटी मिली है बिग बॉस के बाद वो एजाज है, और एजाज अब मुड़ के देखने वालों में से नहीं है। ये सलमान भाई का बड़कपन है, सलमान भाई बहुत प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ये उन्होंने मुझे बहुत जो भी मैंने किया वो फैंस को पसंद आया, लेकिन सलमान भाई ने उस पर एक मोहर लगा दी कि नहीं यार, एजाज बहुत टैलेंटेड है, एजाज बहुत अच्छा एंटरटेनर है, एजाज बिग बॉस का हीरो है। ये सलमान भाई का बड़कपन है, मैं उनको उसके लिए हमेशा, सलमान भाई थैंक यू, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। लगता है कि सलमान भाई अपनी नेक्स्ट फिल्म में लेने की तलाश में है, कुछ ऐसी खबरें भी सामने हैं। भाई ये खबर को खबर ही रहने दो, अभी कुछ भी मत बोलो, क्योंकि जो भी होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। क्योंकि बोलते हैं ना कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, और भीगे हुए परों से भी परवास करके देख। तो अल्लाह ताला मेरे साथ है, मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है, आवाम की मोहब्बत और उनकी दुआ मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह मेरा अच्छा ही होगा और हम सब का अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फिल्म का मतलब तुम्हारा किस तरह की फिल्म है और क्या अंदाज रहेगा आपका? ये बिल्कुल एक्शन फिल्म है, आउट एंड आउट, और एंटरटेनमेंट भी काफ़ी है। सपोर्टिंग कास्ट, लड़का नया है लेकिन सपोर्टिंग कास्ट बहुत पावरफुल है, और डायरेक्टर जो है वो बहुत समझदार आदमी है, अजीत वर्मा। फिल्म मेरे रक्तधार टाइटल भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फिल्म बनेगी और बहुत सक्सेसफुल होने वाली पिक्चर। आपके किरदार हमेशा अलग रहे, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट रहे, यहाँ क्या जलवा और क्या नज़ारा देखने को मिलेगा? इसमें मैं चीफ मिनिस्टर बनाऊं और ग्रे शेड्स वाला कैरेक्टर है, जो कि कहानी में बहुत मोड़ पैदा होते हैं इस कैरेक्टर की वजह से। और ये और मुकेश ऋषि हैं, वो लड़की के बाप बने हैं। बहुत शक्ति को तो देखा ही अंदर आपने, तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी फिल्म है। सर, और अगर फिल्म की स्क्रिप्ट की बात करें तो क्या ऐसी खासियत आपको लगी जो आपने चूज़ किया और आपने हाँ बोला? देखिए, एक्शन ऐसा जॉनर है जहाँ पे उसमें फिल्में तो चलती ही हैं, और एक्शन जॉनर की फिल्म है, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया इसको। और डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं इसके, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, तो आई थिंक बहुत प्यारी फिल्म बनेगी। और यूएसपी पॉइंट क्या रहेगा फिल्म हैं? का? यूएसपी पॉइंट क्या रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? यूएसपी पॉइंट इसमें परफॉर्मेंसेस ओरिएंटेड पिक्चर है, सारे बहुत लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। प्रेम चोपड़ा साहब हैं, सब अच्छे एक्टर्स हैं, मुकेश है,
हम हैं, शक्ति है, तो ये मिला जुला एक बहुत अच्छा एक गुलदस्ता बनेगा और पिक्चर बहुत सक्सेसफुल है। अनीता खामोश। हाँ रेडी। तेरा इस अवतार में कोई खास होता है, किस अवतार आपने ये अवतार धारण कर लिया? नहीं, ये तो फिल्म के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो इन जात के लोगों को बहुत एनहांस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये छक्का है। और ये जो छक्का है ये सारे इस कौम को उस हद तक ले जाता है कि एमएलए बन जाता है, एमएलए बन जाती है। उसके बाद इसको चीफ मिनिस्टर बनना है और इसकी एक ही इच्छा है कि हर डिपार्टमेंट में इस कौम के लोग भी काम करें हिंदुस्तान के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा एक सरकार को इन लोगों के लिए इज्जत एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, जैसे आप और सब लोग हैं, तो इन लोगों को भी वो राइट्स मिलने चाहिए। तो ये कैरेक्टर इसके लिए लड़ता है और लड़के जीत भी जाता है और इलेक्शन भी जीत जाता है, एमएलए भी बन जाता है और चीफ मिनिस्टर की हद तक भी पहुंच जाता है। और कैसे ऐसे कौम को ये आगे बढ़ाता है फिल्म के अंदर। जब फर्स्ट टाइम आपको स्क्रिप्ट आई, आपने कहा कि आपका ये किरदार है, आपके माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन? मैंने कहा कि ऐसा किरदार मैंने किया नहीं है, काश ये अच्छी फिल्म बनाए और बड़े तरीके से बनाए तो ये कैरेक्टर यादगार कैरेक्टर बन सकता है। ये मैंने सोच के ये हाँ बोला इस रोल के लिए। और इसका एक ऑब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है कि ये पॉलिटिशियन है और हिंदुस्तान के अंदर ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी जो ये नई सरकार आई है, अगर इसमें इस कौम के लोग भी हों, पढ़े लिखे हों और मेहनत करने वाले हों, तो इनको भी नौकरियों में क्यों नहीं रखा जा सकता, बैंक में क्यों नहीं रखा जा सकता, आर्मी में क्यों नहीं रखा जा सकता, मिलिट्री में क्यों नहीं, नेवी में क्यों नहीं, और सरकारी दफ्तरों में क्यों नहीं रखा जा सकता। तो फर्स्ट टाइम किसी फिल्म में आएगा वो है ये फिल्म। ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि इन लोगों को हाँ, पर वो कुछ न्यूज़ ठंडी पड़ गई। अगर ये फिल्म अच्छे तरीके से बन गई तो वो न्यूज़ बहुत गर्म हो जाएगी। और इसी कैरेक्टर की वजह से मेरे हिसाब से अगर ये मेक अ वेरी गुड फिल्म तो इस जात के जितने लोग हैं ये इस फिल्म को हिट करा देंगे, क्योंकि उसको हम एक अलग मकाम पे लेके जा रहे हैं कि एक हम लोग हमेशा उनको एक गलत नज़र से देखते हैं, फिर उसके बाद लोग इनकी भी वैसी इज्जत करेंगे जैसे एक नॉर्मल आदमी की इज्जत होती है, जो बहुत ज़रूरी है। सरदार जी की सेकंड फिल्म हिट हो रही है। हाँ सर, मेरे को पता चला है कि आज जो एडवांस बुकिंग हुई है वो 2014 की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग है। मेरे बालाजी में बात भी हुई थी, तो मेरे ख्याल से आज का दिन 100% कलेक्शन है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग एवर। सो आई विश बालाजी, एकता, जीतू जी, श्रद्धा, सिद्धार्थ, मोहित सूरी जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऑल द बेस्ट। आपने देखी है फिल्म? जी हाँ, इट्स अमेजिंग, इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई एवर सॉ। बहुत खूबसूरत। बोल रहे हैं कि जितनी खान्स की ओपनिंग लगती है, तीनों खान्स की, उतनी ही बड़ी ओपनिंग लगी है एक विलन को, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। कभी ऐसा होता है कि आपकी बेटी भी हो, आप भी हो फिल्म में? ऐसा क्यों नहीं होगा, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे तो मैं बेटी के साथ भी करूँगा। मेरा बेटे की भी 2 पिक्चरें आ रही हैं। एक आ रही है फटाक, फिर एक आ रही है अरोरा कश्यप की अगली। सिद्धांत कपूर की भी 2 पिक्चरें आ रही हैं। श्रद्धा की ये एक विलन लग गई है, अगले महीने से वो शुरू करेगी ABCD। तो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर जो रक्तधार है ये सिर्फ नाम के लिए रक्तधार है, लेकिन जो आजकल के नौजवानों के जज्बात की जो बहरें हैं, जज्बात की जो लहर है, जज्बात की जो लहर है, जो रक्तधार का मतलब है जो जज्बात की लहर है आजकल की ऑडियंस में, कि कहाँ बुराइयाँ कहाँ अच्छाइयाँ को दफनाया जा रहा है। जो पॉलिटिकल जो आज माहौल चल रहा है पॉलिटिकल, कि बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी चीज़ें पर वो होती नहीं है। इसी पे का एक सताया हुआ एक नौजवान है कैरेक्टर जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम साहिल शाह है, वो इस फिल्म का मैन लीड कर रहा है।
और शक्ति कपूर जी जो कई सालों बाद यानी मतलब नया अवतार है शक्ति कपूर जी का, जिनको मैंने फोकस किया है, उस पर मैं बहुत मेहनत करूंगा। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ऑडियंस के सर पे शक्ति कपूर साहब का यानी गुरु माँ का बोले तो भूत ऑडियंस के सर पे नाचेगा, ये मेरा सबसे कहना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक बहुत बड़ा मसाला है, मिक्स मसाला है, जो आने वाले समय में ऑडियंस के लिए जो हमारी फिल्म रिलीज होगी तो फुल इंटरटेन है। और मेरी पूरी कोशिश होगी, जैसे मैंने फिल्म बनाई थी कसाब की, आप सबको याद होगा, आतंकवादी कसाब, अजमल कसाब, वो फिल्म बना के रिलीज करी, ऑडियंस के लिए एक मैसेज दिया, इसमें भी एक वैसा ही मैसेज सबको मिलेगा, यही मेरी एक इच्छा है। बाकी आपको क्या जानना आप देखेंगे। स्टार कास्ट को लेकर आप जिस कदम बढ़ाया है आपने आगे, क्या लगता है कितनी तैयारी की है आपने एक जगह लेकर आने के लिए? तैयारी मैंने इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट को लेना तो समझ लीजिए कि बड़ा हाथी पालने जैसा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है। जैसे फिलहाल शक्ति कपूर जी को लाना या और भी बड़े बड़े लोग हैं, मुकेश ऋषि, और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी स्टार कास्ट इसमें नज़र आने वाली है। और आप लोगों को अच्छा लगा कि इसमें बहुत बड़े लोग हैं इसमें जुड़ रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमारी नेक्स्ट शेड्यूल हमारा नेक्स्ट मंथ में जाएगा और बड़े स्टार को साथ में ही जाएगा। अब आगाज हो चुका है मुहूर्त का। आगाज हो चुका है, आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। प्रैक्टिकली क्या है कि शक्ति जी ही इसको रोल को कर सकते थे और बहुत बेटर कर सकते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि शक्ति कपूर जी मेरी कास्टिंग का जो हिस्सा है, मेरा एम्बिशन है शक्ति कपूर जी कि मैं इनके साथ काम करूँ। कहानी सुनाई आपको, उनको कहा कि ये रोल आपको करना है, तब उन्होंने क्या कहा, क्या रिएक्शन? जब मैंने बोला सर आपको ये गुरु माँ का रोल करना है, तो उनके मुंह से एक ही बात निकली, उई माँ। तो अच्छा लगा और उनको बहुत इंटरटेन किया, बोले यार ये रोल मैं जरूर करूँगा। और ये रोल करने में मुझे और शक्ति कपूर साहब ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की इस रोल के लिए कि आई कॉन्ट बिलीव, मैं शब्दों में उसको बता नहीं सकता। क्या प्लान किया आपका, कब तक क्या है? प्लान ये है कि नेक्स्ट मंथ ये मूवी सेट पे जा रही है और हम लोग अगर ऊपर वाले ने चाहा और उनका अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म हम एंड ऑफ ईयर तक रिलीज कर देंगे। बहुत फास्ट इसका काम शुरू हो रहा है। थैंक यू। चलिए यार चारों का एक साथ कैसे होगा? दो पहले Ready, action. Hi, my name is Mahi Sheikh और इनका नाम राहिला है और हम दोनों इस मूवी में लीड कर रहे हैं। कुछ बोलना है? चलिए उन्हें। किस तरह का किरदार है तुम्हारा और क्या कर रही है इसमें? मेरा किरदार इसमें बहुत ही अलग है। जयराज के अपोजिट हूँ जो इसमें कैरेक्टर है, और उनके साथ रहती हूँ पूरी मूवी में, बिजनेस वुमन, और बहुत ही प्ले करने वाला रोल है मेरा, बहुत इंटरेस्टिंग। उन्हीं के साथ रहकर मैं उन्हीं को डिच करती हूँ, उनके जैसे कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको तोड़ती हूँ और उनको पता भी नहीं होता कि मैं ये सब कर रही हूँ। सो दिस इज़ लवली कैरेक्टर, आई लव इट। आपके साथ एक बड़ी स्टार है, साइड के जितने किरदार है वो सारे हाँ, नहीं नोट शॉट है। मैं मॉडलिंग में हूँ, ये मेरा पहला ब्रेक है मूवी में। सो आई विल गिव माई बेस्ट, और जो आर्टिस्ट हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं, सो इट विल बी माई गुड लक टू वर्क विद दैम। फर्स्ट फिल्म है और आपके साथ जितने भी हैं वो 4 फिल्म कर चुके हैं। बिल्कुल मेरी फर्स्ट फिल्म है। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ और कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने की। आपकी खुशी और कितनी एक्साइटेड है? मुहूर्त हो चुका है। ऑफ कोर्स मुहूर्त था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड सिंस ये मेरी भी फर्स्ट मूवी है तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और जो कैरेक्टर मेरा है मैं उसकी वजह से मेनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा चुलबुला, बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत ज़्यादा अभी भी मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशंस देते हुए परेशान हूँ क्योंकि मेरे अंदर वही है चुलबुलापन। तो इतना सीरियसली इंटरव्यू देना। ऑफर कैसे हुआ? ऑफ कोर्स ऑडिशन हुआ, एंड मैं बोलूँगी इनफैक्ट जो राइटर हैं इस मूवी के, फजल सर, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी एक साल पहले मिली थी और उन्होंने वहाँ पे मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था, लेकिन मौका नहीं मिला उनसे उनके साथ काम करने का। और ये मूवी है जिसमें मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स ऑडिशन एंड देन गेट द सिलेक्शन। फिल्म का तो आप सर, प्रोड्यूसर सर या डायरेक्टर सर से पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज अगस्त में ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली शूट हो जाएगी। थैंक यू। उसको उठाया जाता है एक सिंहासन पे, फिर उसको दबाया जाता है। ये कैसे दबाया जाता है? ऐसे मोहरों को इस्तेमाल करके, जो मरते रहते हैं पहले से ही, जिनके पास जुबान नहीं रहती है कुछ भी बात करने के लिए, लेकिन इन लोगों को उठा के बिठाया जाता है। इमोशनली इन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इन लोगों को लाकर खड़ा किया जाएगा और इन लोगों को भेज देते हैं इस रास्ते पे कि जाओ इसको खत्म कर दो।
लेकिन यहाँ पे उस इंसान की जिंदगी का क्या हिस्सा है, क्या उसका मकसद है, कोई नहीं जानता। क्यों? उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा जुनून है। और जब ये जाग जाती है तो खूंखार बन जाती है। इसमें ये नहीं दिखाया गया है कि हट्टा कट्टा कोई पहलवान है, कोई बॉडी बिल्डर है। हर तरह की फिल्मों में देखो, हर तरह की स्क्रिप्ट्स में देखो, उसके मुताबिक वहाँ पे रोल फिट किया जाता है। यहाँ पे कैरेक्टर ये दिखाया जा रहा है, एक दुबला पतला सा एक लड़का जिसको पता नहीं है कि फाइट क्या होती है, जिसको पता नहीं है कि रिवेंज क्या होता है, जिसको पता नहीं है कि ताकत क्या होती है। लेकिन पब्लिक जब यहाँ पे देखती है, अखबारों में, मीडिया में, सब में धज्जियां उड़ जाती हैं कि एक आदमी, उसका डर क्या है, उसका खौफ क्या है पब्लिक में। वो सिर्फ खौफ ये है कि उसका पागलपन। जब इंसान उठाकर वार करता है अपने तरीके से तो उसको स्टाइल बनाया जाता है। अगर वो तलवार उठा के अपने वार करता है पागलपन के जरिए तो लोग डरना शुरू होते हैं, कहीं मुझको ना लग जाए। इसमें हम सीक्वेंस में ये दिखाए हैं कि एक पागल, एक प्रेमी, एक यूज होने वाला एक मोहरा, किस तरह से उसकी मौत होती है आखिर में जाकर। लेकिन कभी सच्चा प्यार जब जाग जाता है, जब नियत होती है उसके दिल में कि हाँ मुझे प्यार मिलना था, मैं नहीं पा सका, लेकिन ये प्यार को मुझे पाना है तो कम से कम मैं अपना बदला तो पूरा करूं, क्योंकि महबूबा तो छूट जाती है। लेकिन इसको यूटिलाइज इस तरह से किया जाता है कि इमोशनली उसकी महबूबा को उठा के रख दिया जाता है, जैसे कि चांद को लाकर हथेली में दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने के लिए जो दहशत है, उसको ताकत पहले दे रहे हैं ये लोग अपने मोहरे पैदा करके, अपने मोहरे पैदा करके जो है इसको ताकत दे रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल नेटवर्क दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। लेकिन बाद में इसको यूटिलाइज करके वही पॉलिटिकल पार्टी को गिराया जा रहा है, वही बिजनेस को नीचे गिराया जा रहा है। आज देश में क्या हो रहा है पता है? सिर्फ ब्रिटिश ने एक ही रूल कहा है कि डिवाइड एंड रूल, तोड़ दो देश को, लेकिन सिर्फ प्यार से। यहाँ पे नफरत से पैदा करोगे ये लोग भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि पागल हो जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ पे दिखाया यह जा रहा है कि इनको तोड़ो प्यार से। देश के जगह जगह जितने भी राज्य है टुकड़े कर दो, उत्तर को अलग कर दो, दक्षिण को अलग कर दो, पूरब को अलग कर दो, पश्चिम को अलग कर दो। तोड़ने के बाद में उसको प्यार से आप ऐसे देखो कि खून भी आपके लिए पानी लगे। हम लोग इस कॉन्सेप्ट के जरिए यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट टू एंड तक एक्शन है। एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पागलपन इसमें सिर्फ दिखाया गया है। ये लोगों की चालें नजर आएंगी इसमें, बिजनेसमैन के बिजनेस टाइकून्स होने के पैंतरे नजर आएंगे, शतरंज के मोहरे किस तरह से खेले जाते हैं ये नजर आएंगे। इसमें सिर्फ दहशत का नाम होता है कुंतासुरी, जिसको मैं प्ले कर रहा हूँ। और इसमें मेरे डायलॉग्स कुछ भी नहीं है, भले ही मैं आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मेरा स्टोरी है, लेकिन इसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हमारे फजल भाई और नून जाफरी साहब, जो इंडस्ट्री के बहुत ही पुराने हैं, जो काफी सालों से स्ट्रगल जिसने किया, आज उसको निकाल रहे आप यहाँ पे जी पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे कि डायलॉग फिल्म में नहीं, ये फिल्म के जरिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि इंसान के पास टैलेंट होता है, यूटिलाइज करने वाला चाहिए, लेकिन उससे बेहतर उसके पास टीम चाहिए, टीम के साथ उसको विश्वास चाहिए। और मैंने हर स्ट्रगलर्स को लेकर ये प्रोडक्शन में जो है अपना पूरा बैकग्राउंड बनाया, वो इसलिए कि आप भी नियत से साथ दो, आप भी नियत से साथ दो, आप भी दो। हम सब मिलकर इसका एक कच्चा निचोड़ ऐसा निकालेंगे कि ये ताकत एक बन जाएगी। हम लोग कुछ तो नया लाएंगे। यथा यथा कर्म शस्त्र जन्म बुद्धि सिद्ध राष्ट्र एक धर्म ज्योत जन्मा दीप दृष्टि कर्म क्षेत्र। मैंने लिखा है, या ऐसे ही नहीं लिखा है। यथा यथा कर्म शस्त्र होता है, एक एक जो ऊपर वाले ने पैदा किया है, भगवान ने जो एक एक जरिया पैदा किया है, उसके कर्म ही उसका शस्त्र बनाकर पैदा किया है। जन्म बुद्धि सिद्ध राष्ट्र, अगर उसने जब पैदा हुआ है तो उसको बुद्धि भगवान ने नहीं दी है, इंसान ने बोला तेरे पास में रत्ती भर में दे रहा हूं, लेकिन पाना तेरे को ही है पूरी तरह से। जन्म बुद्धि सिद्ध राष्ट्र, जब तू तेरे राष्ट्र का होगा तो उस वक्त तेरा बुद्धि, तेरा जो जन्म लिया हुआ जो तेरा छोटा सा जरिया होता है ना, जिसको मैंने देकर भेजा, वही तेरे काम आएगा, उसको हथियार बना ले। जन्म बुद्धि सिद्ध राष्ट्र एक धर्म में ज्योत बन जन्मा। आज ये पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से पूरे कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं। एक धर्म में ज्योत जन्मा क्या होता है? एक धर्म लेकर एक भगवान ने पैदा किया, एक औरत एक मर्द को, या जानवर में ले लो, एक जानवर है तो उसके अपोजिट में ना फीमेल है, मेल फीमेल उसमें भी है, परिंदे में भी है। लेकिन जब एक धर्म बनाकर उसने ज्योत बनाकर हमें जन्माया है, तो कम से कम उसकी थोड़ी तो कदर करो, थोड़ा सा तो कदर करो। इसको पॉलिटिकल वे में मत बांटो, इसको पॉलिटिकल विंग्स में मत बांटो, इसको देश को टुकड़ों में मत बांटो। यहाँ पे कोई बट रहा है तो वहाँ पे काटा जाता है, इस तरह से नहीं होता। एक धर्म में ज्योत जन्मा दीप दृष्टि कर्म क्षेत्र। बस आखिरी ये पैंतरा ये मैं बता रहा हूँ आपको। दीप दृष्टि कर्म क्षेत्र का मतलब ये होता है, जो ये है हमारी दीप है, जो हमारी आंखें हैं, दीप दृष्टि जो हम लोग देख रहे हैं, महसूस करो उसको, सच्चाई देखो।
नियत से देखो, सबको एक बनाकर देखो, एक दृष्टि में देखो, दीप दृष्टि, वही हमारा कर्म क्षेत्र है, वही हमारा क्षेत्र है ये। थैंक